रैली में इस एसएसपी ने किया ऐसा काम, पूरी दुनिया कर रही है सलाम। जिन्होंने पीएम मोदी की रैली का खुद जिम्मा उठाया और मैदान में उतर गए। एसएसपी हृदयकांत का ये रूप देखकर पुलिस कर्मी भी हैरान हो गए। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भागलपुर आए थे, जहां किसान सम्मान जनसभा को उन्होंने संबोधित किया। यहां उनका जोरदार स्वागत हुआ। पीएम मोदी के इस कार्यक्रम को लेकर प्रशासन ने भी कई दिनों से तैयारी शुरू कर दी थी। पीएम के कार्यक्रम में सुरक्षा के कड़े इंतजाम थे। भागलपुर के पुलिस कप्तान आईपीएस हृदयकांत इस दौरान सुबह से ही सुपर एक्टिव मोड में थे। कार्यक्रम स्थल पर एसएसपी ने खुद मोर्चा थामा था। वो जिस तरह एक्टिव थे, उनके उस रूप को देखकर स्थानीय लोग और पुलिस महकमे के कर्मी भी हैरान थे। पीएम मोदी की जनसभा होनी थी। सुबह के 8 बजे के करीब भागलपुर के एसएसपी हृदयकांत सभा स्थल का जायजा लेने हवाई अड्डा मैदान पहुंच गए। एसएसपी ने इस दौरान 0 माइल की तरफ भी तमाम तैयारियों को जाकर देखा। इसके बाद 10:30 बजे के बाद एसएसपी को सभा स्थल पर पूरी तरह एक्टिव देखा गया। लोगों की भीड़ बेतहाशा बढ़ने लगी थी। सख्त जांच के बाद सबको एंट्री दी जा रही थी। अंदर एसएसपी हृदयकांत खुद कतारबद्ध होकर अंदर पंडाल में लोगों को प्रवेश कराने का निर्देश दे रहे थे। जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ा, भीड़ भी ज्यादा उमड़ने लगी। भीड़ को कंट्रोल करने में जवानों के पसीने छूट रहे थे। इस दौरान जवानों के बीच में खुद एसएसपी हृदयकांत बेहद एक्टिव नजर आए। भीड़ को कुछ एरिया से दूर रखने के लिए रास्ते का इंतजाम करना पड़ा। एसएसपी जांच गेट से खुद बाहर निकले। उनकी नजर उन काले रंग के कपड़ों पर पड़ी जो जांच के दौरान लोगों से जब्त करके पास में ही बांस पर रखे गए थे। एसएसपी खुद ही उन कपड़ों को और दूर रखने लगे, जिसके बाद अन्य पुलिस कर्मियों ने भी मोर्चा संभाला। एसएसपी ने बैरिकेडिंग भी करवाई। वो खुद बैरिकेडिंग करने में जवानों की मदद करते हुए नजर आए। ये तस्वीरें देखकर हर कोई उनकी तारीफ करते नहीं थक रहा। वहीं रैली के दौरान पीएम मोदी ने महाकुंभ को लेकर लालू को खूब सुनाया। उन्होंने कहा कि बिहार के गांव-गांव से लोग महाकुंभ में गए, लेकिन ये जंगल राज वाले महाकुंभ को ही गाली दे रहे हैं, भद्दी भद्दी बातें कर रहे हैं। राम मंदिर से चिढ़ने वाले लोग महाकुंभ को भी कोसने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे। इसके साथ ही पीएम मोदी ने आगे क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। साथ ही इस वीडियो को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ। साथियों, हमारा ये भागलपुर सांस्कृतिक और ऐतिहासिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण रहा है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के कालखंड में ये वैश्विक ज्ञान का केंद्र हुआ करता था। हम नालंदा विश्वविद्यालय के प्राचीन गौरव को आधुनिक भारत से जोड़ने का काम शुरू कर चुके हैं। नालंदा विश्वविद्यालय के बाद अब विक्रमशिला में भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाई जा रही है। साथियों, हमारा ये भागलपुर सांस्कृतिक और ऐतिहासिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण रहा है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के कालखंड में ये वैश्विक ज्ञान का केंद्र हुआ करता था। हम नालंदा विश्वविद्यालय के प्राचीन गौरव को आधुनिक भारत से जोड़ने का काम शुरू कर चुके हैं। नालंदा विश्वविद्यालय के बाद अब विक्रमशिला में भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाई जा रही है।